आखिरकार मानू ड्रामे की लास्ट एपिसोड आ ही पहुंची। इसका एंड काफी ज्यादा सैड हो चुका है। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि महविश की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और वो अपने आप को बिल्कुल पागल महसूस करने लग जाती है और कहती है कि मैंने सबको तंग कर रखा है। हर कोई मुझसे बेहद तंग आ चुका है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर मैं क्या करूं। जिस पर उसको महानूर समझाने की कोशिश करेगी, देखो तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी शामिल नहीं होंगी, तुम्हें मेरी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि तुम आज तक मेरी जिंदगी से निकली ही कब हो। मुझे तो इस चीज की हैरत होती है कि तुम आखिर किसी की जिंदगियों को इस तरीके से तबाह कैसे कर सकती हो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो। जिस पर मदीहा उसको समझाने की कोशिश करती है कि बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो, सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं कि तुम काफी ज्यादा सदमे में हो, लेकिन यकीन मानो तुम्हें यहाँ से कोई बाहर नहीं निकालेगा और ना ही कोई जैन की जिंदगी से निकालेगा। लेकिन जैन ने भी साफ साफ कह दिया है अब जाकर महविश को कि देखो महविश, तुमने आज तक सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनी और अपनी कही, लेकिन आज तुम्हें मेरी सुननी होगी। मैं तुम्हें साफ साफ बताई दे रहा हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और ये तुम बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो। कभी दूसरों की खुशी की खातिर भी जीना सीखो। तुमने हमेशा अपना ही सोचा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम मेरी खुशियों पर ऐसे सांप बनकर नहीं बैठ सकती। जिसको सुनकर वो कहती है कि अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं। लेकिन उसका बाप उसको समझाता है कि जैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी दोनों बेटियां खुश रहें। लेकिन वो कहता है कि मुझे पता है कि महविश बिल्कुल भी ठीक नहीं है उसका दिमाग, जिसकी वजह से उसको अब सोच समझ के सब कुछ करना होगा। वो कहता है देखो मानूर, तुम कुछ करके खामोश हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि महविश की तबीयत आगे खराब है और मजीद उसकी जिंदगी बेसुकूनी की तरफ आए। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं हर किस्म की तबाही अपने मोल लेने वाली हूँ। मतलब ये है कि ये तो सच है कि सारी जिंदगी मैंने खुशी नहीं देखी है, लेकिन ये बात सच है, मैं कभी अपनी बहन की खुशियों में रुकावट नहीं बनना चाहती। लेकिन नहीं जी, जैन उसको समझाता है कि तुम्हें अब अपने हक के लिए आवाज उठानी है। बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि सारे मामलात को अब साइड पे कर दो। अब हमें महविश को ये बात बतानी होगी कि हकीकत क्या है। उसको भी ये बात समझनी होगी कि मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता हूँ। बस ये बात महविश अपने दिल पर ले जाती है और दिल पर लेते लेते खुदकुशी कर लेती है। काफी ज्यादा बेचारी मानूर उसको रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर वो ना मरती तो ये ड्रामा यहीं पे यानी कि टेंशन क्रिएट कर सकता था। लेकिन जी, आप देखेंगे कि महविश को मार के उन्होंने ड्रामे की स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी और सुकून वाली कर दी है। मतलब ये है कि दुख तो हुआ महविश के जाने का, लेकिन अब मानूर की शादी अच्छे तरीके से जैन के साथ हो जाएगी और कोई भी चीखा चौड़ी अंदर नहीं होगी और अगर सुकून के साथ अब जिंदगी गुजारेगी वो। लेकिन महानूर काफी रोती है और कहती है कि मैं अपनी बहन की खुशियों की दुश्मन निकली। उसको जैन समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, तुम उसकी खुशियों की दुश्मन नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारी खुशियों के आगे ढाल बन के खड़ी हो गई थी। अब तुम्हें अपने आप को ब्लेम करना छोड़ देना चाहिए और इस बात को समझने की कोशिश करो कि तुमने भी कोई परेशानियां कम नहीं झेली हैं। इसलिए अब ये बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आखिरकार मानू ड्रामे की लास्ट एपिसोड आ ही पहुंची। इसका एंड काफी ज्यादा सैड हो चुका है। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि महविश की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और वो अपने आप को बिल्कुल पागल महसूस करने लग जाती है और कहती है कि मैंने सबको तंग कर रखा है। हर कोई मुझसे बेहद तंग आ चुका है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर मैं क्या करूं। जिस पर उसको महानूर समझाने की कोशिश करेगी, देखो तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी शामिल नहीं होंगी, तुम्हें मेरी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि तुम आज तक मेरी जिंदगी से निकली ही कब हो। मुझे तो इस चीज की हैरत होती है कि तुम आखिर किसी की जिंदगियों को इस तरीके से तबाह कैसे कर सकती हो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो।
जिस पर मदीहा उसको समझाने की कोशिश करती है कि बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा सदमे में हो, लेकिन यकीन मानो तुम्हें यहाँ से कोई बाहर नहीं निकालेगा और ना ही कोई ज़ैन की ज़िंदगी से निकालेगा। लेकिन ज़ैन ने भी साफ-साफ कह दिया है अब जाकर महविश को कि देखो महविश, तुमने आज तक सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सुनी और अपनी कही, लेकिन आज तुम्हें मेरी सुननी होगी। मैं तुम्हें साफ-साफ बताई दे रहा हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और ये तुम बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो। कभी दूसरों की खुशी की खातिर भी जीना सीखो। तुमने हमेशा अपना ही सोचा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम मेरी खुशियों पर ऐसे सांप बनकर नहीं बैठ सकती। जिसको सुनकर वो कहती है कि अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ, तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं। लेकिन उसका बाप उसको समझाता है कि ज़ैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी दोनों बेटियां खुश रहें। लेकिन वो कहता है कि मुझे पता है कि महविश बिल्कुल भी ठीक नहीं है उसका दिमाग, जिसकी वजह से उसको अब सोच समझ के सब कुछ करना होगा। वो कहता है देखो मानूर, तुम कुछ करके खामोश हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि महविश की तबीयत आगे खराब है और मजीद उसकी जिंदगी बेसुकूनी की तरफ आए। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं हर किस्म की तबाही अपने मोल लेने वाली हूँ। मतलब ये है कि ये तो सच है कि सारी जिंदगी मैंने खुशी नहीं देखी है, लेकिन ये बात सच है, मैं कभी अपनी बहन की खुशियों में रुकावट नहीं बनना चाहती। लेकिन नहीं जी, जैन उसको समझाता है कि तुम्हें अब अपने हक के लिए आवाज उठानी है। बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि सारे मामलात को अब साइड पे कर दो। अब हमें महविश को ये बात बतानी होगी कि हकीकत क्या है। उसको भी ये बात समझनी होगी कि मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता हूँ। बस ये बात महविश अपने दिल पर ले जाती है और दिल पर लेते लेते खुदकुशी कर लेती है। काफी ज्यादा बेचारी मानूर उसको रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर वो ना मरती तो ये ड्रामा यहीं पे यानी कि टेंशन क्रिएट कर सकता था। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश को मार के उन्होंने ड्रामे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और सुकून वाली कर दी है। मतलब ये है कि दुख तो हुआ महविश के जाने का, लेकिन अब मानूर की शादी अच्छे तरीके से जैन के साथ हो जाएगी और कोई भी चीखा चौड़ी अंदर नहीं होगी और अगर सुकून के साथ अब जिंदगी गुजारेगी वो। लेकिन महानूर काफ़ी रोती है और कहती है कि मैं अपनी बहन की खुशियों की दुश्मन निकली। उसको ज़ैन समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, तुम उसकी खुशियों की दुश्मन नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारी खुशियों के आगे ढाल बन के खड़ी हो गई थी। अब तुम्हें अपने आप को ब्लेम करना छोड़ देना चाहिए और इस बात को समझने की कोशिश करो कि तुमने भी कोई परेशानियां कम नहीं झेली हैं। इसलिए अब ये बातें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।